सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ दिनों से एक डरावने भूत का आतंक छाया था। वह भूत कोई आम भूत नहीं था, उसके पास आरी ब्लेड चाकू जैसे चमकदार हथियार थे। इसीलिए रात के 12 बजे के बाद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला अपने घर से बाहर निकल भी गया तो वह डरावना भूत अपनी चमकदार आरी से उसके टुकड़े कर देता था। सभी गांव वाले उस आरी ब्लेड वाले भूत से बहुत डरे हुए थे और जैसे ही रात के 12 बजते वे सभी गांव वाले अपने घर में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक रात भूत अपनी यारी लिए पूरे गांव में घूम रहा था और बोलता है, इन गांव वालों को क्या लगता है यह घर में छुपकर बैठ जाएंगे और मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तभी गांव में रहने वाला मनीष अपनी सब्जी का ठेला लिए अपने घर की ओर जा रहा था और कहता है, आज बाजार में हमारी सारी सब्जी तो बिक गई पर हमको घर पहुंचने में आधी रात हो गई बस, और हमको भगवान हमारी रक्षा करना और कुछ हो जाए बस हमको रास्ते में वह आरी वाला भूत ना मिले। भूत जोर से हंसते हुए बोलता, बहुत दिनों से मेरी यारी खून की प्यासी थी, आरी से तेरे टुकड़े करने में बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर भूत अपनी आरी से मनीष को काट डालता है और उसके टुकड़े करके गांव में फेंक देता है। और अगले दिन एक शराबी नशे में धुत अपने घर की ओर गुनगुनाता हुआ जा रहा था। तभी भूत की नजर उसे शराबी पर पड़ती है और भूत कहता है, शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, यह आज मैं इस शराबी को बताता हूँ। इस शराबी के तो मैं अपनी आरी एक नहीं बल्कि 36 टुकड़े करके फेंकूंगा। और शराबी कहता है, अरे यह भूत कहाँ से आ धमका, इसे देखकर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। और भूत कहता है, अरे रे रे ऐसे कैसे नशा उतर गया, अभी सारा नशा उतरना तो बाकी है। फिर भूत और शराबी को अपनी आरी से काटकर वहां से चला जाता है और वह भूत मुखिया जी के घर के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुखिया जी अपने घर की खिड़की से भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। कुछ देर बाद वह भूत वहां से गायब हो जाता है। अगले ही दिन गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं और गांव वाले कहते हैं, न जाने यह आरी ब्लेड वाला भूत हमारे गांव में कहां से आ गया है। आए दिन गांव में कभी किसी का हाथ कटा हुआ मिलता है और किसी के शरीर के टुकड़े मिलते हैं। रात होते ही हमको तो चिंता सताने लगती है, कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। और कहता है, कमलेश भैया हमको डरने से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ करना ही पड़ेगा। हम लोगों को गांव में पूजा करानी चाहिए, इससे वह भूत हमारे गांव से हमेशा के लिए भाग जाए या जहां से आया है वहां वापस चला जाए। सभी गांव वाले एक दूसरे की बात से सहमत होकर गांव में एक पंडित से पूजा करवाते हैं और गांव में कुछ दिनों से भूत का दिखना बंद हो गया था। और गांव वाले पंडित जी का शुक्रिया अदा करते हैं और गांव में खुशी से रहने लगते हैं।